हाँ, गुड मॉर्निंग। नया कौन कौन आया है? अच्छा, कहाँ से हो? कौन सा क्वेश्चन था? बूढ़ आदित्य राजयोग। ठीक है, ये बूढ़ आदित्य राजयोग ना, बूढ़ आदित्य राजयोग, राज योगा, ये वाला। देखो, ये राजयोग वाजयोग क्या होता है कि ज्योतिष शास्त्र में जो ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक आप लोगों ने पढ़ा है ना, जैसे बृहद पराशर होरा शास्त्र, सारावली, फललिपिका, मानसागरी, ये जो ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक होता है, ये सब में ये योग के बारे में एक भी शब्द तो है नहीं। ठीक है, ये क्या कहा गया है कि कुछ प्लेनेट अगर यूपी में रहता है तो उससे कुछ योग का नाम दिया है। और एक बहुत साउथ का एक राइटर है, उसने बहुत बढ़िया लिखा है 300 कॉम्बिनेशंस ऑफ योगा, ये बनाया है। ठीक है, इससे बहुत सारा लोग प्रभावित होते हैं। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि अच्छा ज्योतिषी बनना है, ठीक है, जानना है क्या सब कुछ, तो ये राजयोग वाजयोग के चक्कर में मत पड़ो। ठीक है, बूढ़ आदित्य राजयोग हो गया, गुरुचंदन राजयोग हो गया, मांगलिक दोष हो गया, ये सब का ये फलाना, ये सब ज्योतिष शास्त्र में ये बाद में आया है, ये इंक्लूड किया गया है। ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक में ये सब तो है ही नहीं। आपको दिखाता हूं मैं एक बार, ये वाला बुक्स, ये बहुत बढ़िया बुक है सारावली, इसमें भी नहीं है राजयोग के बारे में। और ये बहुत बढ़िया बुक्स है। ठीक है, अगर आप नए हो तो आप लोग ये बुक्स ले सकते हो। ये पीवीएम नरसिम्हा राव का वैदिक एस्ट्रोलॉजी का, ये अच्छा बुक है। हाँ, देखो, बृहद पराशर होरा शास्त्र में तो ये योग के बारे में कुछ भी नहीं है। आइए समझते हैं कि बूढ़ आदित्य राजयोग ये फलित होगा या नहीं होगा। मुझे तो लगता है कि ये सब होता ही नहीं है। देखो, ये जो चार्ट है, सपोज कहीं पर भी बूढ़ आदित्य राजयोग बना हुआ है, ये मेष लग्न की कुंडली है, यहाँ पर मकर राशि में ये रवि और बुध बैठा हुआ है। ठीक है, ये बना बूढ़ आदित्य राजयोग, राइट? यही कॉम्बिनेशन है, तो ये कहीं भी बैठ सकता है। और बोला गया है कि अगर लक्ष्मी स्थान में, विष्णु स्थान में हो तो अच्छा रिजल्ट देगा। यही बूढ़ आदित्य राजयोग है ना, रवि और बुध का। लेकिन इसमें बृहद पराशर होरा शास्त्र में क्या कहा गया है? अगर हम लोग तत्कालिक मित्रता में देखें तो क्या बोला गया है, कोई भी प्लेनेट अगर एक ही राशि में हो तो वो तात्कालिक शत्रु बन जाएगा। तो यहाँ पर मकर राशि में बुध और रवि देवता एक साथ है, इसका मतलब क्या है? ये तात्कालिक शत्रु हो गया ना, तात्कालिक शत्रु बन गया ये। तो ये तो यूटी में आया ही नहीं। देखिए, ये यूटी कैसे आता है आप लोगों को समझना होगा। अगर कोई भी प्लेनेट अगर एक ही नक्षत्र में है, ठीक है, सपोज कोई अश्विनी नक्षत्र में है, ठीक है, अश्विनी नक्षत्र में ये दोनों प्लेनेट, सपोज रवि देवता 5 चरण में है और बुध देवता 8 चरण में है, ये आएगा ही नहीं, ये बूढ़ आदित्य राजयोग में आएगा ही नहीं। ठीक है, और एक ही साथ अगर एक ही राशि में बैठा हो तो ये तो तात्कालिक शत्रु हो गया। देखो, इसका कोई इंटरप्रिटेशन अगर निकाले तो अल्टीमेटली रिजल्ट इसका खराब ही आएगा, क्योंकि रवि देवता तो बुध को अस्त ही कर देगा। और एक ही अगर नक्षत्र में हो तो तभी अस्त हो जाता है। ये युति का क्या काम है? अगर नक्षत्र चेंज हो जाता है, सपोज रवि देवता अश्विनी नक्षत्र में है, ठीक है, और बुध देवता जो है भरणी में है, ठीक है, तब ये क्योंकि हम जानते हैं ना, एक नक्षत्र का 13 डिग्री 20 मिनट, 13 डिग्री 20 मिनट, ये 13 डिग्री 20 मिनट का तो डिफरेंस हो जाएगा ना, डिस्टेंस में रहेगा। समझ में आया ना बात? हाँ, यही बात है कि समझ में आएगा कि 13 डिग्री 20 मिनट मतलब ये 13 डिग्री 20 मिनट का बाहर चला गया ना, तो जाकर ये, क्योंकि एक ही नक्षत्र में नहीं है, 13 डिग्री 20 मिनट का डिस्टेंस है, मिनिमम तो 10 डिग्री होना चाहिए ना डिफरेंस। तो अगर रवि की सफेद में आ गया तो ये तो अस्त हो जाएगा, रवि से दूर चला गया तो ये अस्त नहीं होगा, तो उसका भी किरण होगा ना, उसका भी इन्फ्लुएंस आतक के जाति का कोड होगा ना, नहीं तो रवि ही पूरा ले लेगा ना, बुध को तो वो हवा बना देगा। तो इसलिए मिनिमम देखना कि 13 डिग्री 20 मिनट एक स्टैंडर्ड समझ लेना, ठीक है। थ्योरी में क्या है कि ये अलग बात है, लेकिन आप लोग ये समझ लेना कि एक नक्षत्र पार कर ले
तो अगर एक ही राशि में है, एक नक्षत्र पार कर लिया तो उसका फल का समय अलग होगा। अगर एक ही नक्षत्र में है तो ये तो वेस्टेज होगा, इसमें बुधायित्व योग आएगा ही नहीं, क्योंकि बुध देवता अस्त हो जाएगा, रवि का इंफ्लुएंस ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो इसलिए किसी भी कुंडली में अगर देखना है तो बुध आदित्य राजयोग, ये इतना अगर अच्छा ज्योतिषी बनना है तो ये राजयोग की चक्कर में मत पड़ो। ये राजयोग का किसी को कुछ देता नहीं है, ये कुंडली देखने के लिए अच्छा है। हाथी का दांत है कि हाथी सुंदर लग रहा है, लेकिन समाने का दांत अलग है। और इसमें देखना कि जब भी बुध आदित्य राजयोग बनता है तो ये कॉमन योग है, बहुत ही कॉमन योग है, क्योंकि बुध देवता कि सूरज से ज्यादा दूर जा ही नहीं सकता है, या तो साथ में रहेगा या तो एक घर आगे या एक घर पीछे जाएगा। ठीक है, या तो बुध एक घर आगे आएगा या एक घर पीछे जाएगा, इतना ही डिफरेंस में रहता है, 30 डिग्री का डिफरेंस में ही बुध और रवि साथ रहेगा ही। ठीक है, ये कुंडली में एकदम ये कॉमन योग है, ये कॉमन योग है सबका कुंडली में, 80% आदमी का कुंडली में तो रहता ही है बुध आदित्य राजयोग। तो ये सभी को अच्छा फल मिलता है क्या? नहीं मिलता है। तो हमें टेक्स्ट फॉलो करना है, बृहस्पति होरा शास्त्र में क्या बोला गया है, स्थानापति में क्या बोला गया है, मानसागिरी में क्या बोला है, फलदी की दीपिका में क्या बोला है, ये देखना है। देखिए, मेरा एक गुरु हुआ करता था राव सर, उनसे क्लास मिला तो एस्ट्रोलॉजी का परसेप्शन ही बदल गया। पहले मैं भी सोच रहा था कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये प्लेनेट एक साथ रहेगा, ऐसा करेगा, एक साथ रहेगा तो ऐसा नहीं करेगा, ये सब बकवास बात है। ये देखना कि कुंडली में ये एस्ट्रोलॉजिकली अकॉर्डिंगली हुआ है कि नहीं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी को विज्ञान कहा गया है ना, विज्ञान में तर्क है, लॉजिक है, तो उसको समझना होगा। कि किसी ने आके बोल दिया कि मेरा कुंडली में तो बेहद बड़ा ये हुआ बुध आदित्य राजयोग है तो मुझे बहुत अच्छा फल मिलेगा, ये किताबी ये बात ठीक नहीं है। ठीक है, ये मीडिया में अच्छा लगता है, कोई यूट्यूब में दे रहा है तो ये बहुत बढ़िया है कि अच्छा ये मेरा बुध आदित्य राजयोग, ये सेटिस्फेक्शन है, लेकिन रिजल्ट नहीं है। ठीक है, तो समझ लेना कि बुध आदित्य राजयोग जो है वो, क्योंकि कोई ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक में तो इसका उल्लेख है, तो हमें ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक पढ़ना है और उसमें निकालना है, क्योंकि ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक में तो ये लिखा है अगर कोई प्लैनेट एक साथ एक ही राशि में हो तो वो तत्कालिक शत्रु बन जाएगा, राइट? तत्कालिक शत्रु तो होगा वो, और उसका वो नैसर्गिक शत्रु होगा, उसके बाद पंचधा मैत्री होगा, उस हिसाब से ही तो रिजल्ट आएगा ना। कोई दो प्लैनेट एक साथ बैठा हुआ है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। और एक जानने की बात है कि 20 योग बोल रहे हैं, 20 योग, शनि और चंद्रमा और शनि एक साथ हुआ तो 20 योग होगा। उसको भी देखना है कि नक्षत्र का या एक ही नक्षत्र में है या अलग अलग नक्षत्र में है। राशि अगर देखो चंद्रमा और शनि एक साथ एक ही राशि में होगा तो वो तो तत्कालिक शत्रु बनेगा, और साथ ही साथ ये नैसर्गिक रूप से ही शत्रु है, फिर पंचधा मैत्री में तो अति शत्रु बन गया तो रिजल्ट तो खराब ही करेगा ना। तो इसलिए हमेशा ये योग, अगर ज्योतिषी बनना है, अगर किसी का फल कथन करना है, अगर आपको तुंगा पंडित बनना है तो जो बुध आदित्य राजयोग का जो फलाने से वो, अगर किसी को सही में अच्छा करना है, उसको रिजल्ट देना है, तो ये सब चक्कर में मत पड़ो कि ये योग बना हुआ है आप बहुत राजा हो जाओगे, ये सब चक्कर में मत पड़ो। किसी को बोल देना, आराम से बोल देना। हाँ, देखो ये मीडिया में टीवी यूट्यूब में दिखाना अलग बात है और खुद जानना अलग बात है। ठीक है, तो योग जब भी आप लोग डिस्कस करोगे तो योग के जो ओरिजिनल फलादेश टेक्स्ट बुक पे क्या लिखा है वो देखना, क्योंकि ये तक बुध आदित्य राजयोग समझ लेना। बुध आदित्य राजयोग एक कॉमन योग है, ये हमेशा सूरज के साथ रहेगा या सूरज से एक घर आगे या एक घर पीछे ही रहेगा बुध देवता, और अगर एक साथ रहा तो ये बुध आदित्य राजयोग जो है ये डिजास्टर होगा। अगर एक नक्षत्र में है तो और भी डिजास्टर होगा, क्योंकि ये तत्कालिक शत्रु बनेगा। तत्कालिक शत्रु हमेशा रिजल्ट खराब ही करेगा। ठीक है, अगर एक घर आगे या एक घर पीछे हुआ तो अगर वो सेम नक्षत्र में भी है, एक घर आगे एक घर पीछे, फिर भी तो अस्त हो जाएगा ना। बुध देवता कैसे फिर भी अस्त हो जाएगा। सपोज बुध देवता कृतिका नक्षत्र में तृतीय शरण में या चतुर्थ शरण में, अब पहला शरण में है कृतिका नक्षत्र का। ठीक है, तो मेष राशि में कृतिका नक्षत्र का पहला शरण में है। ठीक है, 5 शरण में है, बाकी 8 शरण तो यहाँ पर हो जाएगा ना, बाकी 3 शरण तो यहाँ पर है। अगर 5 शरण में है सूर्य देवता, अगर द्वितीय शरण में तृतीय शरण में बुध देवता है, तब अस्त हो जाता है। ये राशि का बात ही नहीं है, आकाश में कोई राशि है नहीं, ये सब बनाया गया है। ठीक है, तो इसलिए नक्षत्र को ठीक से समझो और टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है ये समझना है। फलादेश
आप ऐसे भी कर सकते हो। मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारा ज्योतिषी है कभी ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक पढ़ा ही नहीं, फिर वो लोग भी ये फलादेश करता है, ठीक है, वो लोग भी बोल सकता है, बोल देता है। और देखो किसी सिद्ध पुरुष का बात तो कभी भी क्या होता है कि वो जो बोलता है वही हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज्योतिष में बहुत महारथी है, ज्योतिष में बहुत पारंगत है, वो ज्योतिष बहुत जानता है, ऐसा नहीं है। ज्योतिष को आपको साइंस हिसाब से लेना है, उसमें तर्क डालना है, ठीक है, लॉजिक डालना है, उसका बाद ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है वो देखना है, ठीक है। आप लोगों को मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि बृहत्पराशर तो पढ़े ही पढ़ो, फल दीपिका, सारावली, मानसगढ़ी, ये सब तो आपको पढ़ना ही है। अगर ये सब नहीं पढ़ोगे तो ओरिजिनल जो है टेक्स्ट में क्या लिखा है वो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। समझ में आया ना मन? अगर कोई बोले कि मेरा बुढ़ादित्य राजयोग है तो आपका रिजल्ट क्या होगा? हाँ, उसको सही से बता देना, ठीक है। अगर किसी को नहीं बताना है तो उसको कैलकुलेशन करके बताना कि आपका बुढ़ादित्य राजयोग में ये है, ये अच्छा आपको इतना रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आपका दूसरा तरीका है, उस तरह से बता देना, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट में हम जानते हैं, ठीक है।